जी बताइएगा, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तो सब कल से ना मुझे आंखों के जो राइट साइड है आई है उसके आगे कुछ शेडो से फील हो रही है। दोनों आंखों में हो रही? एक आंख राइट आई में हो रही, इसमें नहीं? पहले कभी नहीं पहले कभी हुई थी ये? ग्लासेस आप यूज कर रहे हैं दूर और पास का? हाँ जी जी। इसके साथ साथ फ्लैश लाइट चमकने या रोशनी आने का तो नहीं फील हो रहा, जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है? रात में कई बार होता है। रात में कई बार होता है, लेकिन दिन में कभी फील नहीं हुआ आपको? ये पहले एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। ब्लिंक कीजिए, ब्लिंक। आपका स्क्रीन टाइम कितना है, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी मिला के? मोबाइल और टीवी तो रहता है। कितने घंटे करीब दिन में? मोबाइल तो ऑलमोस्ट हमेशा साथ ही रहता है, काफी टाइम दिन भर में यूज होता रहता है। कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके लिए? कोई नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, तो अब एक तो बेसिक प्रॉब्लम है आपकी आंख में, जो हम सबकी आंखों में होती है आजकल, वो है स्क्रीन यूसेज। जिनका भी स्क्रीन इस्तेमाल 2 घंटे से ज्यादा है, उनकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। तो एक तो लिब्रिकेंट ड्रॉप्स हमेशा के लिए जरूरत है। दूसरी प्रॉब्लम है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं कैटरैक्ट या सफेद मोतिया। तो अब आपकी आंख का लेंस धीरे धीरे सफेद हो रहा है, जिसकी वजह से आपको वो फ्लोटर्स दिख रहे हैं। फ्लोटर्स वैसे कई लोगों की आंखों में रेटिना की प्रॉब्लम की वजह से भी आते हैं, लेकिन वो चेकअप हो गया है रेटिना का, रेटिना में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिवली हल्का सा सफेद मोतियाबिंद शुरू हुआ है, अभी इसको हम कहेंगे स्टेज 1 कैटरैक्ट। अब इसमें पैटर्न क्या रहता है कि हम आपको ग्लासेस से इंप्रूव करेंगे, ग्लासेस कुछ हद तक इसको इंप्रूव कर देंगे। वो ग्लासेस आप पहनेंगे और बेसिक फॉर्मूला ये है कि जब तक ग्लासेस से विजन इंप्रूव होता रहे और आपका काम चलता रहे, जैसी भी आपकी दिनचर्या है, वो ग्लासेस पहन के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो हमेशा पहनने पड़ेंगे ग्लासेस, सुबह उठते ही पहनने हैं, वो तो जरूरी है ही है। और उससे जो इंप्रूवमेंट आएगा, उससे आपका दिन अच्छा निकल जाए, चाहे दूर देखना है, चाहे पास, चाहे ड्राइविंग करनी है, नाइट ड्राइविंग करनी है, अगर वो सारे काम उस चश्मे से हो रहे हैं तो तब तक सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं इसमें, जैसे कि मैं अगर उनके सॉल्ट नेम लूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एन एसिटाइल कार्नोसिन करके एक सॉल्ट है, जिसको पाया गया है रिसर्च में कि अगर उसको हम रेगुलर यूज करें तो फिर ये मोतिया बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। कितने टाइम के बाद जो है ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, जितने भी टाइम में, अगर हम मान लें कि आप कोई दवाई नहीं करते और आपका 1 साल बाद प्रॉब्लम आ जाती है और आप कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, तो यदि ये आप दवाइयां डालेंगे तो मोटे मोटे तौर पे आपको 2 साल मिल जाए, मतलब दुगना समय मिल जाता है मरीज को। मैक्सिमम मैंने देखा है कि 13 साल, जिस मरीज को, एक आंख के मरीज को ऑपरेशन बता दिया गया था और वो डरते थे, अपनी एक ही आंख है, उसको भी ऑपरेशन कराऊं कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो वो 13 साल तक दवाई पे चले और उनका चश्मे से काम चलता रहा। और 13 साल बाद जब हमने ऑपरेशन किया तो सारी टेक्निक बदल गई थी, रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गए थे, ऑटोमेटिक मशीन से होने लग गया, लेंस डल गया। तो ऑपरेशन तभी जब बहुत जरूरी हो, ये नहीं कि बहुत सारे मरीज जिन्होंने इंश्योरेंस कराई होती है, तो ऐसे हमारा एक पेशेंट ने कहा हमसे, तो मैंने उनसे कहा कि अभी मोतिया है पर जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब करो। हमने कहा वो क्यों, मैं तो कह रहा हूं जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरी जेब से क्या जाना है, मेरी तो इंश्योरेंस हुई ही है। तो मेरे को उनको कहना पड़ा कि आपकी जेब से आपकी आंख दाव पे लगेगी, मुफ्त में होगा तो क्या हम जहर भी पी लेंगे, मुफ्त में मिलता होगा तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, और जब तक आपका काम चले, आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑपरेशन कब होना है, आपके डॉक्टर नहीं डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि हाँ अब मुझे जरूरत है ऑपरेशन की, चश्मा बेस्ट से बेस्ट बनवा लिया, अब चश्मे से और सुधार नहीं होता और अब मुझे और रोशनी चाहिए, चाहे ड्राइविंग के लिए, चाहे टीवी देखने के लिए, फिर उस टाइम पे वो ऑपरेशन किया जाएगा।
तो ये बेसिक, और तब तक हम दवाई रेगुलर यूज करेंगे और कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाएगा ये कितना लंबा मिलने वाला है समय। अगर अगले 3 से 6 महीने में ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा तो हमें पता है अभी कई साल हैं, साल हैं हमारे पास। तो इस तरह से चलेंगे, दवाई में गैप नहीं। इसी के साथ साथ एन एसिटाइल कार्नोसिन नाम की खाने की दवाई है, वही जो एनेस्टाइल सिस्टीन और एनेस्टाइल कार्नोसिन है, ये एक ही सॉल्ट, एक डालने वाली दवाई है और एक खाने वाली दवाई। वो खाने से ब्लड के रास्ते पहुंच के फिर वो भी मोतिया रोकने में मदद करती है, खासतौर पे पोस्टीरियर कैटरेक्ट। तो ये दोनों चीजें आपने करनी। टेंशन दूर कर दी है, बिल्कुल हम ना टेंशन में गुड़गांव से कल आए हैं ड्राइव करके। जी हाँ, नहीं क्योंकि बड़ी जल्दी से ऑपरेशन की सलाह दे देना। ऑपरेशन की सलाह हर कोई जी देता है, हाँ, हम भी शायद मन में यही लेके आएंगे। अभी दूर दूर तक भी जरूरत नहीं है, बस दवाइयां रेगुलर हो जाएंगी तो इस पे रोक लग जाएगी। बीच बीच में दवाई की और रोक दी तो फिर बीच बीच में कैटरेक्ट के वो बनते जाएंगे बीच बीच में, तो सेंटर में जब बनेगा तो आपको तकलीफ आएगी। और जो अभी फ्लोटर्स आ रहे हैं इनको इग्नोर कीजिए, इनको ढूंढिए नहीं, इनको पता नहीं कीजिए है कि नहीं है, ताकि वो सेंटर में नहीं आए। और मन को क्लियर रखिए कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। कैटरेक्ट को हम एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी जितने देर आपके पास बैठा हूँ जी, मैंने फील भी नहीं किया उसको। देखिए अगर हमारे बाल सफेद होते हैं ना उम्र के साथ, तो या तो हम उसको बीमारी मान के परेशान हो सकते हैं, कुछ नहीं करना है, चुपचाप कलर कर लेना है बस। ऐसे ही कैटरेक्ट शुरू हो रहा है तो उसके लिए दवाई डाल लेनी है, पर वो कोई बीमारी नहीं है जो हमारी आंख को खराब कर देगी या हमारी आंख के कोई नुकसान है या कोई अनहोनी हो गई है। सो नॉट ए डिजीज, इज जस्ट एज रिलेटेड चेंजेस। ये तो ये बेसिकली करना, और रेगुलर चेकअप करेंगे, ग्लासेस चेंज करते रहेंगे। एक स्टेज बाद कुछ सालों बाद चश्मा बदलने से रोशनी नहीं बदलेगी, नहीं बढ़ेगी, तब आएगी कैटरेक्ट की सर्जरी की जरूरत, अगर तब तक कोई दवाई ना बन गई जो कैटरेक्ट को बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर दे। जी ठीक है जी। हाँ जी, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर दवाई डालिए, चश्मा पहनिए और रेगुलर चेकअप्स। राइट सर, लो जी, मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, ग्लासेस बनवाएंगे।